Dear students, today we will discuss about maxima and minima. Okay, this is a chapter of application of derivative. Okay, so let us see what is maxima and what is minima. Suppose कीजिए this is our axis. Okay, this is a graph of a function fx. So this is our fx, and if you take suppose x equal to a to x equal to b. Okay, so in this interval x equal to a to x equal to b, you have to find the maximum and minimum value of the function fx. So obviously ग्राफ का वैल्यू जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, और जहाँ पे सबसे कम है वहाँ पे हो जाएगा मिनिमम वैल्यू. सो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड कर रहा है, देखिए ये अच्छे से यहाँ पे, ठीक है ना. सो एट दिस पॉइंट fx हैज द मैक्सिमम वैल्यू. और यहाँ पे देखिए, अगर ये देखिए देखा जाए तो क्या यहाँ पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, फंक्शन लोएस्ट वैल्यू अटेंड कर रहा है, ठीक है ना. सो इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है. और ये क्या है, जहां पे ग्राफ्स का हाइट सबसे कम है उसको हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम value. Okay, so this is graphically I discussed, but by definition what is the maximum value and what is the minimum value, ठीक है. so देखिए, let a be a function defined on the interval I. ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है कहाँ पे, I का इंटरवल पे. दैट मीन्स क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट I. दैट इज डोमेन ऑफ f is I. okay, then देखिए maximum value of a function, maximum value of a function. so देखिए maximum value of a function, तो maximum value क्या होता है, a function f of x is said to have a maximum value in the interval I. What is I? I is the interval or domain of the function, such that f of c का वैल्यू क्या होगा, greater than f of x for every value of x. तो क्या है, अब अच्छे से देखिए, इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट हमारा c हो जाए तो इस पॉइंट पे f of x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे f of x का वैल्यू. सो देखिए एट x इक्वल टू c, f of x इक्वल टू क्या है, f of c. दिस पॉइंट है, f of x का वैल्यू हो जाएगा हमारा f of c. सो ये पॉइंट अगर ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए, ये fx का देखिए, ये fx हो जाएगा ये, ठीक है ना, fx का वैल्यू. उसके बाद देखिए fx का वैल्यू ये, fx का वैल्यू ये, सब में से कौन सा हाईएस्ट है, f of c. सो क्या बोल सकते हैं, फॉर दिस केस f of c क्या है, ग्रेटर देन f of x. आप इस इंटरवल में से कोई भी x
अगर कंसीडर करिए तो क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। फॉर दिस केस क्या है, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, सो व्हाट वी कैन से, सो एफ ऑफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड C is a point of maximum value, okay। नेक्स्ट देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ओके। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्या है, ए फंक्शन f(x) is said to have a minimum value in the interval I such that, क्या कंडीशन है, f of c का वैल्यू ऑलवेज f(x) से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स किसी पॉइंट का पॉइंट पे वैल्यू को हम कब सबसे छोटा बोलेंगे, अगर बाकी सबका वैल्यू से उन वैल्यू का मान अगर छोटा होगा तो बोलेंगे, ठीक है। दिस इज ए सिंपल। सो क्या है देखिए यहाँ पे एफ ऑफ सी का वैल्यू अगर दिस इज इक्वल टू कंसीडर सी, तो यहाँ पे क्या है इस वैल्यू का एफ ऑफ सी है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो क्या है ये लाइन सबसे छोटा हो रहा है, ठीक है ना। सो इसका वैल्यू एफ ऑफ सी का वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू कोई भी वैल्यू से सबसे छोटा हो रहा है क्या, एफ ऑफ सी। सो हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ एक्स। आप एक्स का कोई भी वैल्यू लीजिए, ठीक है ना। सो फॉर इसलिए बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे इंटरवल क्या है ए बी, सो ए बी, ठीक है। फॉर दिस केस आप लोगों को समझ में आ गया मैक्सिमम वैल्यू क्या था, मैक्सिमम वैल्यू था अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एट दैट पॉइंट, सपोज एट द पॉइंट सी, दैट मीन्स एफ ऑफ सी बाकी सब का वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, एंड अगर छोटा हो जाए तो उसको बोलेंगे, बाकी सबसे छोटा हो जाए तो उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ओके। सो अभी देखिए एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। सो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्या है, अगर किसी फंक्शन सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, अगर उस फंक्शन का किसी पॉइंट सी पे अगर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और मिनिमम वैल्यू अगर मिल जाएगा तो उसको फंक्शन को हम बोलेंगे द फंक्शन हैज ए एक्सट्रीम वैल्यू, ओके। सो दैट इजीली इन द सिंपल वे, अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमम किसी इंटरवल पे मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, किसी वन भी हो जाए, मैक्सिमम हो जाए और दोनों होने से तो उसको बोलेंगे ही। सो क्या है, अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाए और मिनिमम वैल्यू हो जाए तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे एक्सट्रीम, द फंक्शन हैज एक्सट्रीम वैल्यू। एंड जो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू होगा उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू को हम बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू एंड उस पॉइंट को बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, ओके। सो देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या है, हम लोगों को एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, यार एक्स बिलोंग्स टू क्या है, द डोमेन ऑफ एक्स इज रियल नंबर, दैट मीन्स क्या है उसका इंटरवल आई है, आई इज इक्वल टू आर रियल नंबर है। तो अब फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। सो देखिए मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है हम सबको पता है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ हो जाता है, ठीक है। तो क्या है देखिए इस फंक्शन का इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पॉइंट पे क्या है, मिनिमम सबसे छोटा पॉइंट है फंक्शन का, ठीक है। वैल्यू फंक्शन का वैल्यू सबसे छोटा है, यहाँ पे और बड़ा, यहाँ पे और बड़ा, यहाँ पे और बड़ा, ऐसे चल रहा है। यहाँ पे भी देखिए ऐसे चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या है 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप x की जगह कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिए तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ये f ऑफ 0 लिख सकते हो। देखिए अगर f ऑफ x का जगह क्या है मॉड x मॉड 0 तो क्या है 0, दैट मीन्स इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू ये वैल्यू क्या है 0। सो इसीलिए f ऑफ x ग्रेटर देन 0
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सो क्या कह सकते हैं, सो मिनिमम वैल्यू इज 0। अब देखिए मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम इज ऐसा कुछ वैल्यू हम लोगों को मिल सकता है क्या, जिसके लिए बाकी सही सब पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू छोटा होगा। सपोज आप कीजिए इस पॉइंट पे, तो ये तो ग्राफ चला जा रहा है, तो ये सारी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे पुट कीजिए, किसी पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो ये तो चला जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। सो ऐसा कुछ भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू बाकी सब पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू से बड़ा होगा, ठीक है। सो द फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, the function has no maximum value, ओके। देखिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ओके। नंबर 1 क्या है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन दैट इज either increasing or decreasing function assumes its maximum or minimum value at the points of the domain of the function, at the end points, okay, end points of the domain of the function। that means क्या है, अगर किसी मोनोटोनिक फंक्शन क्या है, जो फंक्शन आइदर इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। सपोज देखिए ये इंटरवल का अंदर, ठीक है, अब x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, यहाँ पे आइदर इंक्रीज हो रहा है, और सपोज कीजिए x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, इस इंटरवल पे आइदर डिक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि पहला इस इंटरवल का अंदर, ऐसा नहीं होगा, x इक्वल टू a x इक्वल टू b, पहला डिक्रीज हुआ बाद में इंक्रीज हुआ। ये फंक्शन क्या है, पहला डिक्रीज हुआ है बाद में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको हम मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो क्या है, अगर किसी फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है तो उसका मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पे ही होगा। सो देखिए अगर आप लोगों का इंटरवल यही है, तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू ये, और एक एंड पॉइंट्स, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है। सिमिलरली अगर ये फंक्शन है तो दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे ये क्या है, एंड पॉइंट है, और ये क्या है, एंड पॉइंट है। तो क्या हो रहा है, ये एंड पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट्स। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल हैज ए मैक्सिमम एंड ए मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या बोला गया है, अगर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल पे ही डिफाइंड है, तो उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगा एज वेल एज मिनिमम वैल्यू भी मिलेगा। सो देखिए कैसे, सपोज कीजिए this is x equal to a and x equal to b, in this interval फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखिए फंक्शन सपोज कीजिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आके चला गया। तो क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, ये दोनों इंटरवल का अंदर क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल पे। तो उसके बाद दैट मीन्स क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, मतलब कि क्या है, x इक्वल टू a पे ही एंड x इक्वल टू b पे, ये दोनों पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। तो क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हो गया। कंटिन्यूअस मतलब क्या है, कोई ब्रेक नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है, मिनिमम हो गया, सबसे छोटा वैल्यू। तो फंक्शन का मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू ये दोनों मिल गया, ओके। सो देखिए किसी फंक्शन का क्या हो सकता है, अगर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है, मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, और क्या सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिल सकता है, और क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम ये दोनों वैल्यू मिल सकता है, और कोई मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं मिलेगा और कोई मिनिमम वैल्यू भी
नहीं मिलेगा। ये 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है ना। तो क्या है ग्राफ, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पी पॉइंट से फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, अप टू क्यू, क्यू पॉइंट से फिर से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो आर पॉइंट पे क्या हो रहा है, फिर से आर पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है अप टू पॉइंट एस, फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, पी पॉइंट, यहाँ पे पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिक्रीज होके पी पॉइंट पे आ रहा है, सिर्फ पी पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। सो पी पॉइंट इज द टर्निंग पॉइंट, यहाँ से टर्न कर रहा है, सिर्फ पी से इंक्रीज हो रहा है, क्यू अप टू क्यू, क्यू से फिर डिक्रीज हो रहा है। फॉर दिस केस वी से दैट क्यू इज द टर्निंग पॉइंट वेयर द ग्राफ टर्न्स इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। उसके बाद देखिए फिर से क्यू से डिक्रीज हो रहा है अब टू पॉइंट आर, आर से फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो हम क्या बोल सकते हैं, एट द पॉइंट आर the function turns decreasing to increasing. Similarly at the point S the function turns increasing to decreasing. तो हम क्या बोल सकते हैं, the points P Q R S are the turning points. Turning पॉइंट्स क्या टर्निंग हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, ठीक है। सो हम देखिए एक बात, ये और ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और ये दोनों को क्या बोल सकते हैं हम, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। समझ में आया बात। जिस ग्राफ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर से डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वहां पे हम लोगों को कुछ टर्निंग पॉइंट मिलेगा, उस टर्निंग पॉइंट पे लोअर वैल्यू जो होगा उसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमा, एंड अपर में फंक्शन का हाईएस्ट वैल्यू जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम, ओके, और मैक्सिमा। सो देखिए एक्चुअली लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या है। लोकल मतलब क्या है, छोटा जगह पे है, ठीक है ना। हमारा लोकल एरिया है, ये उदयपुर का, आप कहाँ से हो, मैं तो लोकल का हूँ सर, ठीक है। ये पीके सर कहाँ है, केमिस्ट्री सर राजस्थान पे, सर तो हमारा लोकल नहीं है, ठीक है। लोकल का मतलब छोटा एरिया, ठीक है ना। सो देखिए अगर हम कंसीडर करते हैं फंक्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अप टू दिस, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट पे मैक्सिमम, इस पॉइंट पे मिनिमम, तो इस इंटरवल पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम। सिर्फ अगर हम कंसीडर करेंगे इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल तक, ठीक है, और आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। आप इफ यू कंसीडर देन देखिए ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, इफ यू कंसीडर फ्रॉम दिस टू दिस, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो ऐसा ही हम कंसीडर करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ओके। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा क्या है। पूरा इंटरवल पे नहीं, फंक्शन जहाँ पे डिफाइन है उस पूरा इंटरवल नहीं, उसका एक छोटा डोमेन लेंगे, छोटा इंटरवल लेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, तो उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। नेक्स्ट देखिए सम इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम नंबर 1 क्या है, लेट f be a function defined on an open interval I, suppose c belongs to I be any point, okay, उस इंटरवल का एक पॉइंट c, if f has a local maxima or a local minima at x equal to c, then either f dash c is equal to 0 or f is not differentiable at x equal to c। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन पे, इस थ्योरम पे, इस थ्योरम पे ये बोला गया है कि अगर आपका कोई फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल पे ही डिफाइन है, तो क्या है, एंड इफ एट ए पॉइंट सी
द फंक्शन हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू, कोई एक आइदर मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू, देन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट सी, दैट इज एफ डैश सी, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, उस पॉइंट सी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, अब देखिए उस फंक्शन का इस थ्योरम का कॉन्वर्स ट्रू होता है या फॉल्स। यहाँ पे क्या है देखिए, फंक्शन क्या है, डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई, ठीक है, एफ हैज ए मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। अगर एफ का मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू कोई भी वैल्यू है, देन फंक्शन क्या हो रहा है, उसका एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। अभी उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर एफ डैश एक्स 0 होने से फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम होगा क्या, ठीक है ना। ये फंक्शन थ्योरम पे क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। सो एक्स एफ डैश सी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर एफ डैश सी मान लो किसी फंक्शन का 0 है, तो वो फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम होगा कि नहीं। सो देखते हैं कन्वर्स suppose f of x equal to x cube, so therefore f dash x क्या है, देखिए 3x square। सो अब देखिए f dash x at fx क्या हो रहा है, सो f dash 0 क्या हो रहा है हम लोगों को, 3 into 0 square that means 0। तो मतलब क्या है, f dash 0 equal to 0 that means x equal to 0 पॉइंट पे फंक्शन का क्या होना चाहिए, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्या है, x इक्वल टू, देखिए अगर x के जगह हम -1 पुट करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू -1, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का जगह अगर हम 1 पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो 0 से बड़ा वैल्यू भी मिल रहा है, 0 से छोटा वैल्यू भी मिल रहा है। तो फॉर दिस फंक्शन क्या है, देयरफॉर f is neither maximum or minimum at x equal to 0, therefore the converse is not true, therefore the converse is not true, इस फंक्शन का कन्वर्स ट्रू नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्रिटिकल पॉइंट। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ए पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ ए फंक्शन f at which either f dash c is equal to 0 or f is not differentiable is called a critical point। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का वैल्यू एफ डैश एक्स, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, उस पॉइंट पे, तब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, देन उस पॉइंट सी को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट देखिए थ्योरम 2, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थ्योरम क्या बोलता है, लेट f be a function defined on an open interval I and f be a continuous at a critical point C in I. Number 1, if f dash x changes sign from positive to negative as x increases through point C, then C is point of local maxima. उसके बाद देखिए नंबर 2, if f dash x changes sign from negative to positive through point C, then C is a point of local minima, ठीक है। उसके बाद देखिए if f dash x does not change its sign as x increases through C, then C is neither a point of local maxima nor a point of local minima, such a point is called point of inflection। सो देखिए क्या बोल रहा है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है,
तो फंक्शन क्या बन रहा है, देखिए द फंक्शन f का फर्स्ट डेरिवेटिव f dash x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव दैट मींस देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव बड़ा वैल्यू, नेगेटिव छोटा वैल्यू, बड़ा से छोटा हो रहा है, ग्राफ स्लो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थ्रो द पॉइंट सी पॉइंट से, तो सी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सी इज द बड़ा से छोटा जा रहा है, सो सी इज द लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, उसके बाद देखिए अगर f dash x चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब छोटा से बड़ा हो रहा है, अगर अब हम ग्राफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए उसके बाद नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्रॉम द पॉइंट सी, देन फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, लोकल मिनिमा, ठीक है। इफ ये फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोई चेंजेस नहीं है, थ्रो चेंजेस इंक्रीजिंग ऑफ x इंक्रीज करने से फंक्शन का कोई चेंजेस नहीं है, तो फंक्शन का कोई लोकल मैक्सिमा नहीं होगा, कोई लोकल मिनिमा नहीं होगा, इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। सो देखिए क्या बोल रहा है एक्चुअली, सपोज एट पॉइंट x इक्वल टू c, ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव था हमारा, देखिए पॉजिटिव हो रहा है, बात आ रहे हैं, उसके बाद नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव मतलब तो सबसे बड़ा कौन सा, इस पॉइंट थ्रू दिस पॉइंट, सो दिस इज द लोकल मैक्सिमम। ये पॉजिटिव मतलब क्या, ऊपर जा रहा है, नेगेटिव मतलब नीचे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। तो देखिए उसके बाद सपोज x इक्वल टू c, नेगेटिव मतलब क्या है, नीचे आ रहा है, जब इस पॉइंट पे आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग होता है तो क्या हो जाएगा, दिस इज द, देखिए सबसे छोटा वैल्यू, तो दिस इज द मिनिमम और मिनिमम, ठीक है। सो दिस इज लोकल मिनिमा, दिस इज लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, डिक्रीजिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो लोकल मिनिमा, ओके। डियर स्टूडेंट्स, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पॉइंट of local maxima and local minima of the function f of x equal to x minus 1 whole cube into x plus 1 whole square. So देखते हैं how can we find the points of local maxima and local minima for the function f of x equal to this, ठीक है ना। तो first of all we have to find the first order derivative of this function. So solution, देखिए given क्या है, f x equal to x minus 1 into x plus 1 whole square, therefore address x क्या हो जाएगा, देखिए u into b, ठीक है ना, तो इसको करते हैं 3 into x minus 1 whole square into dx of x minus 1 कितना है, 1 into this, ये तो हमारा जैसे ये ऐसा, प्लस अभी ये रहेगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है, सामने आ जाएगा x plus 1 और dx of x plus 1 1, इसके बाद क्या है x minus 1 2, तो इसमें से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए x minus 1 यहाँ पे x minus 1 होगा, so x minus 1 whole square यहाँ पे x plus 1 whole square यहाँ पे x plus 1 है, ठीक है, तो x plus 1 लीजिए, तो क्या रहेगा यहाँ पे 3 into x plus 1 प्लस 2 into यहाँ पे क्या रह जाएगा x minus 1, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू क्या आता है, देखिए x minus 1 whole square into x plus 1, तो यहाँ पे देखिए 3x plus 2x 5x 3 minus 2 plus 1, तो f dash x इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को, x minus 1 whole square
into x plus 1 into 5x plus 1. अभी एक थ्योरम था ना, for any function have local maxima or local minima at any point that means any critical point, then क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए for the minimum or maximum value, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू एवरेज x इक्वल टू वैल्यू वी हैव एवरेज x इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज एवरेज x क्या है, x minus 1 whole square into x plus 1 into 5x plus 1 5x plus 1 equal to 0, ठीक है ना। So the product of three factor is equal to 0, so either every one of is 0, so क्या हो जाएगा, therefore either x minus 1 whole square equal to 0, इसमें से क्या हो जाएगा, x minus 1 equal to 0, so x equal to x minus 1 equal to 0, this implies x equal to 1, इसके बाद देखिए और क्या हो जाएगा, और this equal to 0 और x plus 1 equal to 0, this implies x equal to minus 1, और क्या हो जाएगा, और 5x plus 1 equal to 0, this implies x equal to minus 1 by 5. So these are the critical points. So critical point क्या है दिया, x equal to 1, x equal to minus 1, x equal to minus 1 by 5. Okay. So अभी लिखिए, therefore the critical points are the critical points are क्या क्या है, minus 1 by 5 and 1, ठीक है। अभी एक काम कीजिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना, नंबर लाइन पे इस पॉइंट को पुट कर दीजिए, नंबर लाइन के यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, ये है हमारा इंफिनिटी, आप पुट करिए, यहाँ में सबसे छोटा कौन सा है, -1, तो यहाँ -1 पुट कर दीजिए, और क्या है -1 by 5 पुट कर दीजिए, और क्या है 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। अभी एक बात अच्छे से आप लोगों का एवरेज x क्या आया था, एवरेज x इक्वल टू x minus 1 whole square into x plus 1 into 5x plus 1, ठीक है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, यहाँ पे आप 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 से बड़ा लेकिन इंफिनिटी से छोटा, देखिए 1 से बड़ा आपको पुट कर देते हैं, सो एवरेज क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 minus 1 1 square into 2 plus 1 3 into 5 to 7 11, so this is क्या है, पॉजिटिव, so आप जैसे यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या करना है, -1 by 5 और 1 का अंदर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कीजिए, इसका अंदर क्या है 0 है, तो अगर 0 पुट कर देंगे तो एवरेज x क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या है -1 स्क्वायर 1, ये है 1, ये है 1, दिस ग्रेटर देन 0, दैट मींस ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ओके। सो उसके बाद देखिए -1 by 5 एंड -1 का अंदर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए -2 by 5 एक पॉइंट यू कैन कंसीडर, ठीक है ना। तो -2 by 5 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ यहाँ पे 0, एवरेज ऑफ -2 by 5, 2 by 5 क्या है, 1 by 5 से छोटा है, यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों वेरिएबल का आंसर, सो ये क्या हो जाएगा, -2 by 5 -1 होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू -2 by 5 plus 1,
ठीक है, ये देखिए ऊपर नीचे -5 into -2/5 क्या है, 5 फैक्टोरियल -2 +1। अभी देखिए इसका माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो -1 +1 -1 स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। ये देखिए -2/5 +1, ठीक है, इसको क्या आ रहा है -2 + 5, so this is 3/5 into -1। so अभी भी क्या है, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, so this is less than 0। तो इस इंटरवल का साइन क्या है, माइनस। क्लियर। अभी और एक के -1 एंड -∞ का अंदर कोई भी पॉइंट आप पुट कर दीजिए, सपोज कीजिए f ऑफ -2, तो -2 क्या है, -1 एंड -∞ इंटरवल का अंदर है। अगर इस पॉइंट को पुट करोगे तो क्या है, -2 -1 -3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए -3 स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा, देखिए -2 + 1, ठीक है ना, -2 + 1 -2, यहाँ पे देखिए -10 + 1 -9 का वजह से देखिए ये तो -3 स्क्वायर +9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस से माइनस से प्लस, ये तो ऐसा ही हो जाएगा। सो दिस इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो रहा है इसीलिए पॉजिटिव। तो क्या है कि अबाउट द पॉइंट 1 यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव भी हो रहा है, तो ये पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं कि नहीं, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम बोल सकते हैं नहीं, नहीं यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं हो रहा है। ये देखिए x क्या है, यहाँ से x इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस से प्लस हो रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, उसके बाद देखिए -1/5 ये पॉइंट को कंसीडर कीजिए, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होने से हम क्या बोलेंगे, देखिए इस लाइन के बराबर x इंक्रीज हो रहा है और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब क्या 1/5 पॉइंट से क्या है नेगेटिव, नेगेटिव डिक्रीज होकर फिर से प्लस और इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम। सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज -1/5, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे -1 पॉइंट पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट मींस पॉजिटिव क्या है इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर का पॉइंट लोकल मैक्सिमम, सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज -1। वन तो लोकल मैक्सिमा भी नहीं होगा और लोकल मिनिमा भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट इज क्या है, ये पॉइंट हमारा कोई साइन से नहीं चेंज हो रहा है, साइन जैसा ही था ऐसा ही रह रहा है, इसलिए दैट पॉइंट इज नॉट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ओके, नेक्स्ट देखिए थ्योरम 3 सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। Let f be a function defined on an interval I and C belongs to I and f be twice differentiable at C. Then number 1, x equal to C is a point of local minima if इसका f dash C is equal to 0 and f double dash C greater than 0. That means first order derivative क्या हो रहा है, 0 हो रहा है and second order derivative positive हो रहा है at that point. Okay. उसके बाद देखिए x equal to C is a point of local maxima if f dash C is equal to 0 and f double dash C less than 0. That is first order derivative क्या हो रहा है, at that point 0 हो रहा है, second order derivative at that point negative आ रहा है, तो बोलेंगे x equal to C is the local maxima and if क्या हो रहा है, first order derivative भी 0 आ रहा है, second order derivative भी 0 आ रहा है। For this case क्या करेंगे, go back to the first derivative test and find whether the points is of local maxima or local minima or a point of inflection. Okay? तो क्या करेंगे हम, किसी पॉइंट पे फंक्शन कौन सा पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट पे लोकल मिनिमा है, इसके लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
का इक्वल टू 0 चेक करेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू सी। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो बोलेंगे लोकल मिनिमा, पॉजिटिव होने से लोकल मिनिमा, ओके। एंड अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, उस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है, माइनस होता है, देन हम बोलेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन का लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। अगर नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा, ठीक है। सो क्या है, हम अगर पॉजिटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो उस पॉइंट पे हम बोलेंगे लोकल मिनिमा एंड एफ ऑफ सी को बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, ओके। एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0, देन उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, ठीक है। एंड एफ ऑफ सी को हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ द लोकल मैक्सिमा, ओके। Let us try to solve the problem. क्या है? Show that the surface area of a closed cuboid which square is and given volume is minimum when it is equal. ये पूछा गया है, देखिए, show that the surface area of a closed cuboid, एक cuboid का surface area which square is, cuboid का base क्या है, square है, ठीक है। and given volume given है is minimum, क्या minimum है, देखिए the surface area is minimum, so we have to find the surface area, ठीक है, and show that this is minimum। and क्या क्या given है, और जो क्यूबॉइड है क्लोज्ड क्यूबॉइड उसका बेस स्क्वायर है, ठीक है, एंड वॉल्यूम दिया गया है, गिवन वॉल्यूम, दैट मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ओके। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। Let B be the volume and S be the surface area, ठीक है। B be the volume and S be the surface area of the cuboid and length B, उसका लेंथ क्या है, लेंथ सिंस बेस इज स्क्वायर, सो लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा, सी एंड लेंथ बी x कॉमा ब्रेथ बी obviously x because of base area is square, ठीक है, base is square, so length is equal and height b consider कर लीजिए 1, ठीक है। so वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, therefore b is equal to क्या हो जाएगा, x into y, so this implies b is equal to x square y, s क्या हो जाएगा, अब हम सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सो x into x प्लस क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ इनटू 2, ठीक है ना। सो 2 इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, 2 into x square plus यहाँ पे देखिए x y x, that means x y into x y, so 2 into 2x, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए s एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। हमारे पास क्या है, s को 2 into x square plus 2xy, यहाँ पे x एक वेरिएबल है और y is another variable, दो वेरिएबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पहला चीज ये ध्यान से रखिए, किसको मिनिमम एंड मैक्सिमम देखना चाहिए,
यहाँ पे क्वेश्चन से मिला क्या है, सो दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम, तो सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना चाहिए, इसीलिए एस ये इक्वेशन पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए एक्स का एक वेरिएबल है 2xy, ठीक है, और y एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में से ऑलवेज वी रिप्लेस वन वेरिएबल, ओके, एक वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। अभी देखिए b इज गिवन, दैट मींस b क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें से हम लोग को अगर b x² y क्या मिल जाएगा, b x², सो इसमें से y का वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो क्या हो जाएगा 2 into x² plus 2x into b by x², कहाँ से मिला, from 1 और using 1, ठीक है, so this is equal to 2 into x² plus 2b by x, so this is the equation of x, okay. सो क्या मिल गया, s इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2b बाई एक्स, ठीक है ना। सो अभी क्या है, s क्या बोला है, s का मिनिमम दिखाने के लिए, सो s कब मिनिमम होगा, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू चाहिए और क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो हम बोलेंगे द फंक्शन s इज minimum at x equal to that critical point, okay. so देखते हैं, so s equal to 2 into x² plus 2b by x, so s dash, ठीक है, और आप लोग लिख सकते हैं ds by dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 तो हमारा कांस्टेंट बाहर, so y z यहाँ पे 2b by x², 1 by x का डेरिवेटिव क्या है, -1 by x², ठीक है ना, तो आप लिखिए फॉर द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, for the maximum or minimum value ds dt is equal to 0, first order derivative equal to 0, इसका सॉल्व कीजिए, that means क्या हो जाएगा 2 into twice minus 2b by x² equal to 0, ठीक है ना। so इसमें से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए x minus b by x² equal to 0, this implies b is equal to x cube, so this implies x equal to क्या है, cube root of b। हम लोगों को मिल गया था x, अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नाउ d2s dx2, देखिए ये ट्वाइस x है, ये तो बाहर, so 2 into 2 माइनस, ये देखिए x² है ना, माइनस के सामने आ जाएगा, सो माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा +2, ठीक है ना, सो प्लस 4 by x3, 4b by x3, ये मिल गया हमारा d2s, सो d2s dx2 at the point x equal to क्या है, d2 of b, क्या मिल जाएगा, देखिए this is equal to 2 into, अब देखिए 2 plus 4b by x को 2 into of b, so x की वैल्यू क्या है b, so 4b by b भी कैंसिल, so this is equal to 4 plus 6 square 26, क्या हो गया 12, क्या है पॉजिटिव, ठीक है ना, तो क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, सो हम लिखेंगे therefore s is minimum at
x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ b। ठीक है, तो हम लोगों को ये पूछा था लिया था कि s विल बी मिनिमम, तो मिनिमम हुआ। अब क्या है, कब है this is a cube, the cuboid is a cube, that means we have to find x equal to y। तो अब क्या है देखिए, h का इक्वेशन था ना और b का इक्वेशन था। b इज इक्वल टू क्या था, देखिए b इज इक्वल टू था हमारा x स्क्वायर y, यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दीजिए, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ b। ठीक है ना, ये 1 था, फ्रॉम 1 b की जगह आप x की पुट कर दीजिए, so x is equal to x square y, this implies square square cancel, so x equal to y। तो जब x equal to y क्या है, उसका लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल था, अभी क्या हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। तो लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल, तो ये क्यूबॉइड क्या हो गया, सो द क्यूबॉइड इज a cube, so the क्यूबॉइड इज a cube। उसके बाद देखिए, hence the surface area is minimum when the cuboid is a cube। Okay, so I think everyone understand this chapter, maximum and minimum। Okay,